हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञानोफाई। मेरा नाम है भोलानाथ महतो एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। तो यह मेरा पार्ट 3 है, मतलब तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो था जो उसमें सिलेबस बताया गया था, सेकंड वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और उसका ही सेकंड पार्ट है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स मतलब कि उसमें क्या क्या चीज होता है, क्यों कंप्यूटर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पीड। स्पीड का मतलब क्या हुआ कि वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हम लोग को कोई एक बार कोई बात बोलता है तो सुनाई भी नहीं देता ढंग से। वो एक सेकेंड में मिलियंस मिलियंस पता है कितना होता है? 10 लाख। समझ रहे हैं? उतना इंस्ट्रक्शंस मतलब उतना चीज को एक बार में प्रोसेस कर लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। ठीक है, इतना इसका स्पीड से। तो पहला फीचर जो सबसे खास फीचर है स्पीड। हम लोग जो सालों में नहीं कर पाते हैं वो सेकेंडों में कर देता है। ठीक है। एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कितना हद तक सही। तो ये इसका जो सही होने का जो डिग्री है, मतलब होता है ना बहुत ज्यादा है, मतलब होता है ना बहुत ही कम, 0.0001% ही चांस होता है कि भाई गलत हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इसका एक्यूरेसी जो होता है ना बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कोई आदमी को बोल दो कि भाई कैलकुलेशन करके दे दो तो उसमें एरर होने का क्षमता बहुत ज्यादा होता है। मतलब क्षमता नहीं, एरर होने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बट इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर में एक्यूरेसी जो होता है मतलब कि सही होने का जो रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब होता है कि बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस है ना, लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकता है अपने पास। वर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि एक साथ में वो मल्टीपल काम कर सकता है। जैसे कोई आदमी को बोल दिया जाए कि भाई ये भी कर दो वो भी कर दो, तो बोला ना ना हमसे ना हो पाएगा, हम तो एक ही काम कर सकते हैं। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, एक साथ में वो मल्टीपल काम को कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि अगर उसको एक कोई काम दे दिया जाए, ठीक है, कंप्यूटर को कोई कोई काम दे दिया जाए तो वो काम को क्या करता है, ऑटोमेटिकली वो अपना काम करते रहता है इटसेल्फ। उसको कुछ और बोलने का जरूरत नहीं है कि भाई ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, उसको हेल्प का जरूरत ही नहीं है। उसको तुम इंस्ट्रक्शन दे दो, अपना काम फटाफट कर लेगा, ऑटोमेटेड सिस्टम है। ठीक है। नेक्स्ट है डिलीगेंस। डिलीगेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आदमी क्या होता है, कोई काम दे दो तो थोड़ा देर के बाद में क्या होता है कि मोनोटोनी। या तो मोनोटोनी होता है मतलब जो उसका मन करेगा वही करेगा, है ना। या तो क्या, वो थक जाता है। ठीक है ना, उसका स्पीड जो होता है कम हो जाता है। बट कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें वो कभी नहीं थकता है। उसको जितना काम करा लो, जितना मर्जी काम करा लो, उतना ही रेट से करता है। जितना स्टार्टिंग में करेगा उतना ही लास्ट में करते रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिक्रेसी। जब से ये लॉगिन सिस्टम आया है ना, लॉगिन सिस्टम, तब से क्या होता है कि जो लीकेज, जो इंफॉर्मेशन लीकेज होता है ना, कि इंफॉर्मेशन लीक हो रहा है, दूसरे को पता चल जा रहा है मेरा इंफॉर्मेशन, वो सब अब खत्म हो चुका है। ठीक है, वैसे नहीं हो पाता है। रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब, रिलायबल किसको बोलते हैं? रिलायबल उसको बोलते हैं मतलब कि भरोसेमंद। भरोसेमंद। अब कंप्यूटर क्या होता है ना कि एक्यूरेट होता है, जिससे हम लोग को उसको भरोसा होता है। ठीक है, स्पीड है उसके पास तो हमें भरोसा होता है कि भाई इतना समय में वो काम कर देगा। आदमी में जितना भरोसा नहीं होता है, कंप्यूटर में उससे ज्यादा भरोसा होता है ना। पहला बात की एक्यूरेट रिजल्ट देता है, स्पीड है ना, स्टोरेज कैपेसिटी है, वर्सेबिलिटी है, ऑटोमेशन है, थकता भी नहीं है, सिक्योरिटी भी है। तो क्या है, वो रिलायबल है। रिलायबल मतलब भरोसेमंद है। तो कंप्यूटर जो है भरोसेमंद है। नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब हुआ कि आप उसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर तुम दे दो, वो खुद अपने आप में उसको इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, अपने वो कुछ भी चीज उसमें डाल दो, अपने वो चला लेता है। तो वो उसके पास है इसका फीचर है कि ये सब कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स हो गए, ये सारे कंप्यूटर्स की फीचर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कंप्यूटर में का जो इसमें से कुछ ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा कौन कंप्यूटर का फीचर है, कौन फीचर नहीं है। मान लो कि इसमें 3 दे दिया, एक चौथा एक दे दिया जो कोई ऐसा चीज दे दिया जो कंप्यूटर का फीचर नहीं है, तो उसमें डाल देगा, तो आप उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्यूटर का फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको पहले समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज होता है। जैसे मैं कुछ टर्म्स यूज करूंगा तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि वो टर्म होता क्या चीज है। ठीक है, तो उस सब पहले टर्म्स को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि आगे वो सब काम देने वाला चीज है। ठीक है, सबसे पहला चीज है हार्डवेयर। हार्डवेयर, हार्ड मतलब क्या होता है, बहुत हार्ड, है ना। हार्ड का मतलब होता है कि फिजिकली जो भी चीज एग्जिस्ट करता है, ठीक, जो जिन जिन चीजों से मिलकर कंप्यूटर बना है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, तो क्या क्या चीज से बना हुआ है? सीपीयू क्या है, हार्डवेयर है। डिस्प्ले,
कीबोर्ड, है ना, माउस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। जो कंप्यूटर का पार्ट है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर। मोटा मोटी यही चीज है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सुन कैसा लगा कि थोड़ा सॉफ्ट है ना। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, है ना, सबसे पहले कि दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देगा तो कहाँ रहेगा, तो होता एक्चुअली क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस होता है ना, कुछ रूल्स लिखा हुआ होता है, ठीक है, कुछ रूल्स लिखा हुआ होता है। रूल्स लिखने के बाद में बहुत सारा उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, प्रोसेस लिखा होता है, प्रोसीड्यूर्स लिखा होता है। लिखने के बाद में उसको कंपाइल करके एक उसको पैकेज तो होता है, एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। एक ऐसा चीज बना दिया जाता है जिसके एक पूरा काम जो होता है ना कंप्लीट होता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ होता है। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर के बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं डेटा। अभी ज्यादा क्लियर होगा सॉफ्टवेयर के बारे में। डेटा क्या होता है, डेटा होता है रो डेटा। हम लोग बात कर रहे हैं रो डेटा। रो डेटा का मतलब होता है अनप्रोसेस्ड डेटा। अनप्रोसेस्ड का मतलब होता है अभी उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुआ है। जैसे हम लोग ने कुछ नंबर डाल दिया, है ना, इनपुट नंबर डाला, या तो कोई इमेज डाल दिया, ठीक है। तो कोई जो भी हम लोग डेटा डालते हैं, कुछ भी इनपुट डालते हैं सिस्टम में, ठीक है, तो वो होता है रो डेटा। जब तक कंप्यूटर उसको प्रोसेस नहीं करता, उससे पहले का जो डेटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग रो डेटा, ठीक है, RAW, रो डेटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन। तो जो रो डेटा होता है, उस रो डेटा से कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद उसको समझता है, इंफॉर्मेशन निकालता है कि भाई ये जो डेटा है वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो डेटा जो समझ जाता है कि भाई क्या कहना चाहता है, तो उसे अपना इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। निकाल लेता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, आगे यूज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि हम लोग जैसे माउस में हम लोग क्लिक कर दिया कहीं पर बटन पे, तो हमने कंप्यूटर को सिग्नल दिया कि भाई ये वाला काम कर दो, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग देते हैं सिस्टम को, तो हम लोग कोई भी सिग्नल भेजते हैं या तो कोई भी कमांड देते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्यूटर समझता है कि हमें ये चीज करना है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे एबीसीडी पढ़े तो एबीसीडी से हम लोग पढ़ने के बाद में ए से फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बनाए, वैसे प्रोग्राम बनाए। प्रोग्राम क्या हुआ कि जो रो डेटा हुआ उससे इंफॉर्मेशन निकाले, इंफॉर्मेशन निकाल के इंस्ट्रक्शन बनाए, है ना। तो उन सब चीजों को हम लोग मिला जुला के हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। एक प्रोग्राम क्या होता है, पूरा सेट ऑफ रूल्स होता है जो एक कोई काम को करने के लिए होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। जैसे हमें बोलना है कि 2 का टेबल लिखना है, तो 2 का टेबल लिखने के लिए एक प्रोग्राम लिखा जाएगा, ठीक है। उसे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि भाई 2 को पहले पहले नंबर लो 2, फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, एक इंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है ना। उसको कहीं पर रखो, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन में बोलेगा कि 2 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये चौथा इंस्ट्रक्शन हो गया। तो बहुत सारा इंस्ट्रक्शन हुआ कि इस तरह इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बहुत सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलाते हैं, तो हम लोग बनता है एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। अब बहुत सारा प्रोग्राम को मिला करके बनाया जाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत सारा प्रोग्राम को बना करके मिला करके बनाया जाता है एक प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। जैसे हमने हमने बोला कि डीवीडी जो प्लेयर होता है, ठीक है, डीवीडी प्लेयर। अब डीवीडी प्लेयर क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। बट हम उसमें सीडी लगाते हैं, तो कैसे वो समझता है कि भाई सीडी को प्ले करना है, तो एक पूरा प्रोग्राम लिखा होता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखा होता है, कब उसको रोकना है, प्ले करने का, पॉज करने का होता है ना। तो वो सारा चीज इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ होता है। तो एक बहुत सारा ग्रुप ऑफ मतलब होता है प्रोग्राम्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग वर्ड फाइल होता है, कुछ हम लोग कुछ लिखना है, तो एमएस वर्ड हो गया, एक सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। जैसे एक पेंट हो गया, तो पेंट एक सॉफ्टवेयर होगा, हम लोग पेंटिंग का पूरा काम करना है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा प्रोग्राम होता है। उसमें एक प्रोग्राम नहीं होता, बहुत मल्टीपल प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर समझ में आ गया, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना, जिसको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ दे एग्जांपल में कि ये फलाना 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 में कौन सा आपका सॉफ्ट हार्डवेयर है, तो आराम से समझ में लेना कि भाई कौन सा चीज को हम टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर हो गया। जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते होंगे, सॉफ्टवेयर। बात बहुत सिंपल सा चीज है। रो डेटा का क्या हो गया, जो हम लोग इनपुट डेटा डालते हैं, जो अनप्रोसेस्ड डेटा होता है, मतलब प्रोसेसिंग करने से पहले का जो डेटा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रो डेटा।
इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो भी हम लोग डेटा सिस्टम के अंदर में डालते हैं, उस डेटा से जो इंफॉर्मेशन जो होता है ना, जो चीज समझने वाला चीज होता है, उसको समझने वाला चीज होता है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कैसा कैसा होता है, पुलिस पुलिस के सब में होता है, कोई हम लोग को देता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया, सूचना दे दिया, उससे वो लोग निकालता है इन्फॉर्मेशन कि भाई कहना क्या चाह रहा है ना। अगर यहाँ घास बकरी बकरी घास खा रही है, इसका मतलब कुछ दिमाग लगाया कि हाँ भाई इसकी ये इन्फॉर्मेशन निकालना है। तो वैसे ही होता है कि रो डेटा से क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन निकाला जाता है, इन्फॉर्मेशन निकाल के कुछ भी उसमें आगे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इससे पहले पढ़े थे जो भी हम लोग फंक्शन पढ़े थे, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्या पढ़े थे कि इनपुट पढ़े थे। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आता है, फिर प्रोसेसिंग होता है, फिर आउटपुट होता है, फिर स्टोरेज होता है, यही होता है ना। यही हमारा सीक्वेंस है कि हमें रो इनपुट मिलता है, उसको हम लोग प्रोसेस करते हैं। कौन करता है प्रोसेस? सीपीयू करता है। उसके बाद आउटपुट कहाँ मिलता है हम लोग को? डिस्प्ले मिलता है, डिस्प्ले में मॉनिटर में मिलता है। ठीक है, स्टोरेज कहाँ करते हैं? सीपीयू में करते हैं। सीपीयू में क्या होता है? स्टोरेज होता है। इसको हम लोग सीपीयू के अंदर में एक तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, बट यहाँ पे हम लोग नहीं रखते हैं, हम लोग रखते हैं कहाँ है? मेमोरी में। मेमोरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, मतलब क्या क्या चीज आपको जानना चाहिए था। तो आपने हार्डवेयर बहुत अच्छे से समझ लिया, सॉफ्टवेयर समझ लिया, डेटा समझ लिया, इंफॉर्मेशन समझ लिया, इंस्ट्रक्शन समझ लिया और प्रोग्राम समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही।